हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। ये जीके के वो प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किया है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो मैंने टोटल क्वेश्चन कवर किया वो हैं 20, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं अच्छे से तो आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है गंगा नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब इससे मिलते जुलते जो और क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, इसकी लंबाई कितनी। तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, जो गंगा नदी है ये भारत के किस राज्य से उद्गम होता है या किस राज्य से इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य से उद्गम होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी के नाम से इसका पहले क्या नाम है। तो गंगा नदी के पहले, इससे पहले एक नदी है भागीरथी नदी। जो भागीरथी नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। वहां से एक नदी आती है भागीरथी नदी, और दूसरी तरफ से एक आती है अलकनंदा नदी। तो ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों एक स्थान पे मिल जाती हैं, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग पे। तो ये दोनों नदियां अलकनंदा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब देवप्रयाग स्थान पे मिल जाती हैं तो इनकी सम्मिलित जो धारा है वो कहलाती है गंगा नदी। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से जो बनती है तो वो किस स्थान पे बनती, तो उसका नाम है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे मैंने सभी फैक्ट यहाँ कवर कर रखे हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में उत्तराखंड में मिल जाते हैं तो वहां से बनती है गंगा नदी। और गंगा नदी सबसे पहले जो जमीन पे आती है वो आती है उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में। दूसरी बात, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी जो है इसको बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो सम्मिलित धारा है वो जाना जाता है मेघना नदी के नाम से। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सम्मिलित धारा है वो कहलाती है बांग्लादेश में मेघना नदी। और गंगा नदी के जो किनारे भारत के जो महत्वपूर्ण शहर हैं वो भी सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे उत्तराखंड से हम स्टार्ट करते हैं, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सभी इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि भारत के गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जहां से गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गिरने से पहले गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा से एक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है गंगा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा का क्या नाम है। तो गंगा नदी जो द्वारा जो डेल्टा बनाया गया जाता है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर लेक, तिब्बत से। और इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैंने यहाँ पे कवर कर रखा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको तिब्बत में कहा जाता है सांगपो रिवर। तिब्बतियन भाषा में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो रिवर, जो कि निकलती है आंगसी ग्लेशियर लोकेटेड एट मानसरोवर लेक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से कहां से निकलती है। तो तिब्बत से निकलती है मानसरोवर लेक से। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सिहांग, ये दोनों नाम से जाना जाता है। असम में जब एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नदी नाम से जाना जाता है, और पूरे भारत में भी ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती तो इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता। और इससे पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी और गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और इनकी जो संयुक्त धारा है ये मेघना नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में किस स्थान से इंटर करती? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा पर्वत नामक स्थान से इंटर करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह है कुतुब मीनार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है वो है, आपको याद रखना, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 मीटर, 73 मीटर या फिर 240 फीट। जो आपके एग्जाम में हो उस पर टिक लगाना, 240 फीट और 73 मीटर इस मीनार की ऊंचाई है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने था? तो कुतुब मीनार को 2 लोगों ने बनवाया था। कौन कौन से लोग हैं? इसका जो निर्माण है, कार्य है, वो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो इसका जो फाइनल कंप्लीशन है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट, वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसका जो संपूर्ण कार्य है यानी कि उसको जो समाप्त तक बनवाया था वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। तो आपको याद रखना, कुतुब मीनार को 2 लोगों ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, और इल्तुतमिश जिन्होंने निर्माण कार्य समाप्त किया था। और कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था कुतुब अली शाह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये किस नदी पे है? ये स्थित है महानदी नदी पे। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर जो बांध है किस नदी पे स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये स्थित है कृष्णा नदी पे, तेलंगाना में। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? तो मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी जो झील है, रिजर्वायर है, वो है गोविंद सागर रिजर्वायर, जो कि भाखड़ा नांगल जो डैम है उसके पानी से निर्मित होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी रिजर्वायर या सबसे बड़ी झील कौन है? तो वो है गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नांगल जो डैम है उसके पानी से बनती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की लंबी सुरंग कौन है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है जवाहर सुरंग, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरे क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है जवाहर सुरंग, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2.85 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जवाहर सुरंग है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चौथा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर शहरों को जोड़ती है। पांचवा क्वेश्चन, जवाहर सुरंग जो है किस हाईवे को कनेक्ट करती है? तो जवाहर सुरंग जो है ये NH1A हाईवे जो है इसको कनेक्ट करती है, और NH1A जो हाईवे है इसका अब नया नाम रखा गया है NH44। तो दोनों आपको याद रखना, जवाहर सुरंग कनेक्ट करती है NH1A या NH44 हाईवे को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है बछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। तो ये तो बात हुई भारत की, और पूरी दुनिया में जो पहली महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम था जुनको तबाई, जो कि जापान देश की थी। अगला क्वेश्चन, पूरी दुनिया में पहले व्यक्ति जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े वो थे एडमंड हिलेरी और तानजिंग नार्वे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से थे और तानजिंग नार्वे नेपाल से थे, नेपाली थे। इन्होंने बाद में भारतीय नागरिकता ले ली थी। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है भारत के प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो उनका नाम था तानजिंग नार्वे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, बछेंद्री पाल।
प्रथम महिला जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी तुनको जवाई, जो कि जापान की थी। प्रथम व्यक्ति जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े एडमुंड हिलेरी और तानजिंग नार्वे, ये दो लोग मिलकर चढ़े थे। और प्रथम भारतीय भी तानजिंग नार्वे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला जो आईपीएस थी वो थी किरण बेदी। ये शायद आप सभी लोगों को क्वेश्चन पता होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत की प्रथम आईएएस महिला कौन थी? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इनका नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा, जिनका 2018 में अभी निधन हो गया। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी, प्रथम आईएएस महिला अन्ना राजम मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरोजिनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वो किस राज्य की बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। और ये जो सुष्मिता सेन है भारत की पहली महिला थी जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहली महिला न्यायाधीश थी भारत की, उनका नाम था फातिमा बीबी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय उसके प्रथम जो न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जाम हुआ था DFCIIL का, और एक एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत बना है? तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये बना आर्टिकल 124 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेपर हुआ था ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 124। अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, लिखा स्वतंत्र भारत यानी कि फ्री इंडिया। तो फ्री इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अगर क्वेश्चन भारतीय यानी कि इंडियन वर्ड जोड़ दिया जाए तो वो आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो थे प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद ये पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। तीसरा क्वेश्चन, भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? ये शायद क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो इनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये शायद आप बहुत कम ही लोग को पता होगा। 2017 या 16 में क्वेश्चन ये पूछा गया था SSC CGL में कि भारत के वह व्यक्ति जो कि भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको मिला है, और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है निशान-ए-पाकिस्तान, तो ये दोनों मिला है। तो कौन से भारतीय हैं? तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न भी मिला है, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान होता है पाकिस्तान निशान-ए-पाकिस्तान, ये भी इनको मिल चुका है। पाकिस्तान निशान जो है वो उतना ही सर्वोच्च इंपॉर्टेंट है
पाकिस्तानियों के लिए जितना भारत में भारतीयों के लिए भारत रत्न बहुत ही गर्व की बात है। तो ये जो दोनों पुरस्कार हैं, भारत का सर्वोच्च रत्न सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान, तो ये दोनों जो मिले हैं ये मिले हैं मोरारजी देसाई को और ये एकमात्र भारतीय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल शायद 2016 या 17 में। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है या सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो भी मिल चुका है। और पाकिस्तान का जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है निशान-ए-पाकिस्तान, वो भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में, स्टेट गवर्नमेंट में और बैंक में और रेलवे में भी। तो भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस वर्ष में मिला था? तो इनको मिला था 1913 में। ये जो डेट है, आप ईयर है, ये आपको याद रखना, 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय है जिनको अर्थशास्त्र में 1998 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति में मिला था। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में मिला था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुरुदेव की जो उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे देश का भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है, उसके रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन और बांग्लादेश में जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, इसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और तीसरी बात, जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका जो राष्ट्रगान है दो देशों में गाया जाता है? तो भारत में जनगण मन गाया जाता है, बांग्लादेश में अमार सोनार बंगला, और इन दोनों के जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर से भी इंस्पायर्ड है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुछ और हम इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं इससे। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तकें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इनकी जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो याद रखना, जैसे गीतांजलि, गोरा, और इनकी एक और पुस्तक है, हाँ, तीन पुस्तकें आपको याद रखना, गीतांजलि, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड। ये तीन पुस्तकें बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, गीतांजलि, गोरा, द होम एंड द वर्ल्ड, ये तीन पुस्तकें, द होम एंड द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। कहाँ पे? मुंबई में। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी एक ब्रिटिश ने जिनका नाम था A.O. ह्यूम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है A.O. ह्यूम। और इसकी जो प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो सेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में 1885 में, और जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं, तो प्रथम भारतीय जो कि अंतरिक्ष में गए इनका नाम है राकेश शर्मा। ये गए थे 1885 में। ये किसकी सहायता से गए थे? तो ये भारत और रूस का एक आपसी प्रोजेक्ट था, उसी प्रोजेक्ट के तहत इनको रूस ने भेजा था अंतरिक्ष में। तो ये 1885 में गए थे राकेश शर्मा। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राकेश शर्मा जो कि प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए, किस अंतरिक्ष शटल यानी कि अंतरिक्ष एयर स्पेस क्राफ्ट से गए थे? तो उस स्पेस क्राफ्ट का नाम था सोयूज T11। तो ये भी आपको याद रखना है।
जिस स्पेस क्राफ्ट यानी कि अंतरिक्ष यान की सहायता से गए थे, जिसमें बैठ के गए थे, उसका नाम था सोयूज T11। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राकेश शर्मा सोयूज T11 अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष को गए थे। और कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला हैं जो कि अंतरिक्ष में गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका जो रॉकेट था जब वापस आ रही थी उसमें आग लग गई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक कल्पना चावला जो हैं ये थी हरियाणा की। अगला क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी, इनका नाम था रीना कौशल धर्मसक्तु, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन, प्रथम जो भारतीय महिला थी जो कि गई दक्षिण ध्रुव पे, वो थी रीना कौशल धर्मसक्तु। तो अब आपको याद रखना, प्रथम भारतीय पुरुष जो कि साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पे गए, तो उनका नाम था कॉलोनियल J.K. बजाज। J.K. बजाज भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कि साउथ पोल पे यानी कि दक्षिण ध्रुव पे गए। और दुनिया के पहले व्यक्ति जो कि दक्षिण ध्रुव पे गए, उनका नाम था रोनाल्ड एमंडसन। तो ये भी आपको याद रखना, दुनिया के पहले व्यक्ति रोनाल्ड एमंडसन और भारत के पहले व्यक्ति J.K. बजाज। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो साउथ पोल यानी कि साउथ पोल अंटार्कटिका है, उस पे भारत का जो रिसर्च स्टेशन है उसका क्या नाम है? तो साउथ पोल पे जो भारत का रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री, और नॉर्थ पोल पे जो भारत का रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री। ये एसएससी सीजीएल के दोनों मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हैं। आप एसएससी सीजीएल का पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, उसमें आपको 50 से ज्यादा बार क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अंटार्कटिका या साउथ पोल पे भारत का रिसर्च स्टेशन कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। और आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल पे जो भारत का रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है हिमाद्री स्टेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और ये जो राजा हरिश्चंद्र थी एक साइलेंट मूवी थी, यानी कि इसमें आवाज नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र 1913 में भारतीय पहली भारतीय फिल्म थी और एक साइलेंट फिल्म थी, यानी कि मूक फिल्म थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किस वर्ष में बनी? तो ये बनी 1913 में। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे दादा साहब फाल्के, जिनको भारतीय सिनेमा जगत का पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली फिल्म जो कि बोलती हुई फिल्म थी जिसमें साउंड थी, तो जो साउंड वाली भारत की पहली फिल्म थी वो थी आलम आरा, जो कि बनी 1931 में। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे इदरीस ईरानी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके डायरेक्टर कौन थे? तो राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के, और आलम आरा के थे इदरीस ईरानी। और आलम आरा जो है बोलती हुई फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र जो थी ये थी साइलेंट फिल्म। और राजा हरिश्चंद्र आई 1913 में, आलम आरा 1931 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म यानी कि मौन सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई? तो मैं बता चुका हूँ, इसका निर्माण हुआ था 1913 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन थी? तो भारत की प्रथम यानी कलर जो मूवी कलर थी उसका नाम था किशन कन्हैया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। किशन कन्हैया जो फिल्म ये आई थी 1937 में, ये कलर फिल्म थी। इसके जो डायरेक्टर थे वो थे मोती बी गिदवानी, एंड प्रोड्यूसर थे इदरीस ईरानी, और इसकी जो कंपनी था प्रोड्यूसिंग कंपनी वो थी इंपीरियल पिक्चर। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र जो कि साइलेंट फिल्म थी। दूसरी फिल्म जो कि बोलती हुई फिल्म, भारत की बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा, जो कि है 1931 में। भारत की पहली फिल्म जो कि कलर्ड थी वो थी किशन कन्हैया, जो कि आई 1937 पे। और इन तीनों के डायरेक्टर आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम, और इसकी जो वर्तमान में पॉपुलेशन है वो है 6,19,000, जनगणना 2011 के अनुसार। तो सिक्किम की जो वर्तमान में जनसंख्या है वो है 6,19,000, जनगणना 2011 के अनुसार। और अभी अभी जस्ट 22 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में UP-SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का क्वेश्चन हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, भारत का जो सबसे पॉपुलेशन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, उसकी जनसंख्या कितनी है?
जनगणना 2011 के अनुसार। तो जो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उसकी जो पॉपुलेशन है जनगणना 2011 के अनुसार वो है 19.9 करोड़। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अभी अभी पूछा भी गया है। 22 दिसंबर 2018 को अभी अभी यूपीटर प्लस वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की आबादी है 19.19 करोड़। ये है भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य, और सबसे कम आबादी वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की पहली जो भारतीय महिला मुख्य न्यायाधीश बनी उनका नाम था श्रीमती लीला सेठ, और सर्वोच्च न्यायालय की जो पहली महिला बनी मुख्य न्यायाधीश उनका नाम था फातिमा बीबी। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, महत्वपूर्ण है आप सभी एग्जाम के लिए। सो आप इस जो वीडियो है इसको एंजॉय किए होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।